हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई टीचिंग। हमारी 100 क्वेश्चंस वाली सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्वेश्चंस चैप्टर 16 के, ठीक है, जो कि हमारा आरबीएससी का। मैं फिर रिपीट करता हूं, आपके हम जो बुक पढ़ रहे हैं वो ये वाली है, स्पेशल फॉर आरबीएससी क्लास, ठीक है। पहले आरबीएससी को ही हम फिनिश करेंगे। अब देखो यहां पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बेटा ये जो टॉपिक है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आई मीन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके बाद इन फ्यूचर अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो वहां भी इसके क्वेश्चन हमेशा आएंगे। आप ऐसा कोई एग्जाम नहीं देखोगे जिसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन नहीं आए। इसके अलावा जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ है, डेली लाइफ है, डेली लाइफ में भी काफी काम का है। सपोज करो आपको घर में कोई टैंक बनाना है, ठीक है, हमें कोई बिल्डिंग मटेरियल लगाना है, उसकी कंस्ट्रक्शन की वैल्यू काउंट करने की भी अप्रोक्सीमेट कितनी वैल्यू आएगी, तो वो सारा अपन कैसे इन्हीं फॉर्मूलेस की, इसी चैप्टर के जो फॉर्मूलेस है उनकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चंस की कि हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम देखेंगे। देखिए चलो, एक बात और, हमने हमारा इंट्रो थोड़ा सा चेंज किया है, तो प्लीज आप सब लोग कमेंट में बताइए आपको नया इंट्रो कैसा लगा। जब आप वीडियो देखेंगे तो शुरू में स्टार्टिंग इंट्रो हमने चेंज किया है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो का नया इंट्रो कैसा लगा, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चंस की। एक बात और मैं फिर कह रहा हूं, ये जो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आप इनको केवल इनको पढ़ के जाएं, नहीं, ऐसा नहीं करना। ये क्वेश्चंस कब काम आएंगे हमारे, कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो बेटा इट इज नॉट इजी टू रिवाइज ए होल बुक इन वन डे, ठीक है। एक दिन में पूरी बुक को रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहां पर पहले इन 100 क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुम्हारा एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन अपनी बुक को उठाइए, देखना आपको काफी हेल्प मिलेगी। और मैं कह रहा हूं फिर ये 100 क्वेश्चन करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पूरा पेपर इन्हीं के आसपास घूम रहा है, आपको पहले से देख के लग जाएगा कि नहीं ये क्वेश्चन सारा हमारा पढ़ा हुआ है। और बच्चों एक बात और, जब ये फीलिंग हमारे मन में आती है ना कि नहीं पेपर सिंपल है, हमें आता है, तो आप नहीं आने वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, क्योंकि हमने पढ़ तो रखा ही है ना वो, ठीक है। चलो क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो बेटा देखो, हम 16 चैप्टर में जो मोस्टली लेके चलते हैं ना क्वेश्चंस को, तो वो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वॉल्यूम कन्वर्जन के। जो हम इंपॉर्टेंट लेके चलते हैं कि भैया हमारे कौन सा आने का चांस है, तो क्वेश्चन हम मान के चलते हैं वॉल्यूम कन्वर्जन। अब वॉल्यूम कन्वर्जन का मतलब कि जैसे आपके सब्जेक्ट में, या सॉरी आपके टॉपिक में 4 चीजें हैं। सबसे पहले क्यूब, क्यूबॉइड, कोन। अब देखिए हर साल हमें कोन भी आता है, लेकिन इस साल ओनली फॉर 2020-21 के लिए कोन को इन्होंने हटा दिया है, ठीक है। बाकी हर साल आता है, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ के चलिए, स्फीयर और हेमीस्फीयर। चलो यहां से हम बात करेंगे क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फीयर, हेमीस्फीयर। तो बच्चों क्यूब, क्यूबॉइड की अगर हम देखें तो क्या होगा, ये वॉल्यूम कन्वर्जन में क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपको एक क्यूब दिया है, बोल देंगे इस क्यूब को मेल्ट करके हाउ मेनी स्फीयर्स, हाउ मेनी स्फीयर्स या सिलेंडर्स। सॉरी मैंने ऊपर सिलेंडर नहीं लिखा, यहां लिख लीजिए आप, ठीक है। स्फीयर बनेंगे, सिलेंडर बनेंगे, कौन बनेंगे, या फिर वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब स्फीयर दे देंगे, पूछ लेंगे कितने क्यूब बनेंगे, कितने क्यूबॉइड बनेंगे। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। कुल मिला के मोस्टली क्वेश्चन जो आता है वो इस तरह का आता है कि आपको एक दिया जाएगा और पूछेंगे इससे अगर मेल्ट करें या मॉडिफाई करें तो दूसरा कितने बनेंगे, ठीक है। यहाँ बेटा बेसिकली जो हमारे पास बात निकल के आती है वो ये आती है कि हमेशा वॉल्यूम कन्वर्जन के क्वेश्चन में वॉल्यूम स्टार्ट करें हम, ठीक है। देखो
सबसे पहले हम क्वेश्चन लेंगे 16.1 का। तो 16.1 में हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिया है, तो जैसे कि अभी मैंने पहले बताया था कि वॉल्यूम कन्वर्जन का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 16.1 का आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ए वॉल ऑफ डायमेंशन 44 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर हाइट, 85 सेंटीमीटर ब्रॉड। इफ डायमेंशन ऑफ ब्रिक, मतलब ब्रिक की डायमेंशन आपको दे रखी है और वॉल की डायमेंशंस भी आपको दे रखी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ वॉल। तो आप लेंथ ऑफ वॉल लिखेंगे बच्चों, तो लेंथ ऑफ वॉल कितनी है, 44 मीटर। अब देखो ब्रिक्स की सारी डायमेंशन किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4400 सेंटीमीटर। ब्रिड्थ ऑफ वॉल की हम बात करें तो ब्रिड्थ ऑफ वॉल कितनी है हमारी, 1.85 सेंटीमीटर। चलो, और इसके बाद अगर हमको दे रखा है हाइट ऑफ वॉल, तो बच्चों हाइट ऑफ वॉल कितनी आएगी हमारे पास, हाइट ऑफ वॉल आपको दे रखी है 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100 यानी कि 150 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो इसके बाद इफ डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स, अब ब्रिक की बात करते हैं, ब्रिक मानी ईंट, तो ईंट की डायमेंशन आपको दे रखी है, तो यहां लिख दो आप लेंथ ऑफ ब्रिक कितना, 22 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ ऑफ ब्रिक 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ब्रिक आपको दे रखी है 17 सेंटीमीटर। यहां से अब हमें निकालना है कि हमको अगर इस डायमेंशन की एक वॉल बनानी है तो उसमें हमें कितनी ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, और ब्रिक की डायमेंशन ये दे रखी है। ठीक है, चलो यहां पर भी वॉल्यूम का ही क्वेश्चन आ गया। वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। यहां से हमें क्या मिलेगा, देखो वॉल्यूम ऑफ वॉल, तो देखो ये क्यूबॉइड का शेप दिख रहा है तुमको भाई। वॉल और ब्रिक दोनों कैसी होती है, क्यूबॉइड होती है, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। नीचे से निकालो 22, 10, 17। अगर बच्चों 22 से इसको डिवाइड करें तो दिस इज 200। 17 की टेबल में 85 आता है 5 बार, और 0 से 0 कैंसिल। यहां हमने 200 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 1000, और 1000 को 15 से करा तो 15,000, यानी n की वैल्यू निकल के आई हमारे पास 15,000 ब्रिक्स। कितना, 15,000 ब्रिक्स। अब साथ के साथ एक बात और याद रखो, ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा इसको डेकोरेट करेंगे, डेकोरेट का मतलब ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे, तो आप एक लाइन और लिखेंगे यहां पर, हैंस द नंबर ऑफ ब्रिक्स इज 15,000, और इस लाइन को बच्चों हम बोलते हैं कंक्लूजन। तो मैं इंसिस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप सभी इस एक एक्स्ट्रा लाइन तो हर क्वेश्चन में लिख के आए। ठीक है, आपको बेनिफिट होगा ही होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, चलो आगे चले हम। अब एक और क्वेश्चन देखिए इसी के साथ। अब सेकेंड नंबर में आपको बताता हूं, देखो वॉल्यूम कन्वर्जन का क्वेश्चन तो हम देखेंगे, लेकिन साथ के साथ बच्चों आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जहां भी रेशो का क्वेश्चन आ जाए, जहां भी रेशो का क्वेश्चन आ जाए तो वो क्वेश्चन भी आपके लिए ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे 16.1 का 12 क्वेश्चन देखो आप, 16.1 का 12 क्वेश्चन।
ठीक है, एक बार रीड करो 12 क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 5:3:2। तो आपको दिया हुआ है 5:3:2। ठीक है, चलो। इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 558 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड दियर एजेस। एक बार सुन लो, याद रख लो, कसम खा लो, लिख लो, दीवार पे चिपका लो, अपने रूम में लिख लो, हर जगह। जब भी रेशियो का क्वेश्चन आए, बेटा रेशियो के क्वेश्चन कंफ्यूज करेंगे आपको, फिर कह रहा हूं, तो सबसे इजी तरीका यह है कि रेशियो का जहां भी क्वेश्चन आए, कसम खा लो कि उसके साथ एक्स लगाना है। अब आप देखो क्या लगाना है, एक्स लगाना है। देखो कैसे लगाएंगे, आप इसको डायरेक्ट लिखो, लेट द लेंथ बी 5x ब्रेड्थ बी 3x, हाइट बी 2x। तो यहां से हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यहां से आपको टीए से दे रखा है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, अब आप मानो कि हमारी लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, टीए से ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। बच्चों फॉर्मूले याद होने चाहिए, और फॉर्मूले के साथ एक बात और बता दूं, इस बार 20 नंबर के क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आएंगे। जो फॉर्मूला हो सकता है फॉर्मूला ही पूछ ले आपसे। आप बोर्ड के मॉडल पेपर जो इस साल जारी करा बोर्ड ने, उसको कंसीडर करें, ठीक है, काफी मिलेगा उससे पेपर। तो यहां से देखो 2LB 5x इंटू 3x प्लस 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 5x, ये वैल्यू 558 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। यूनिट ना भूले, यूनिट को ध्यान में रखें, ठीक है। 2 से अगर इसको हम काटते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है 279। चलो, 5 3 जा 15x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 2 5 जा 10x स्क्वायर, 279। देखो 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 10 हमारा हो जाता है 31। तो यहां से आएगा 31x स्क्वायर इक्वल्स टू 279, और ये इससे हम काटेंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो अगर x स्क्वायर की वैल्यू बच्चों 9 है, तो यहां से हमें x मिलेगा 3। चलो, कहानी खत्म। x की वैल्यू हमें मिल गई 3। क्या निकालना है अब, लेंथ। तो लेंथ हो जाएगी 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ हो जाएगी 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर। हाइट हो जाएगी 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ना। जैसे ही आप इसको x के साथ लोगे, आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन का आंसर नजर आने लग जाएगा, आपकी अप्रोच बढ़ने लगेगी। ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं। ये हमारे दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में लिए हमने। कोई अगर रेशियो का क्वेश्चन मैं भूल जाता हूं तो आपको ध्यान रखना है, मैं भूल जाता हूं आप ध्यान रखो। रेशियो का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 101%। चलो, अब हम बात करेंगे, हमारी 16.1 को हमने फिनिश कर दिया। बाकी क्वेश्चन भी आप देखना, लेकिन ये तो पहले देखना। और हाँ, जब भी क्वेश्चन करने शुरू करो, एक बार सारे फॉर्मूलों को एक साथ लिखो और उनको नोट करते चलो। किसी बच्चे को क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसके लिए भी हम वीडियो डाल देंगे एक्स्ट्रा में। चलो, अगर बच्चों हम 16.2 की बात करें तो 16.2 हमारा निकल के आता है सिलेंडर। देखो, कौन तो हटा दिया है गवर्नमेंट ने इस बार, लेकिन आगे काम आएगा तो आप लोग पढ़ तो ले। चलो, इसका आप देखो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो ऑफ, देखो वापिस से रेशियो वाला इंपॉर्टेंट निकाला है हमने।
16.2 का क्वेश्चन नंबर 4 में फिर रेशियो है। फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर whose रेडियस आर इन रेशियो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कसम खिलाई थी, रूम में लिखवाया था, घर पे लिखवाया था, स्कूल में लिखवाया था, सब जगह लिखवाया था क्या कि जैसे ही रेशियो मिले आप उसके साथ क्या लगा दोगे, एक्स। क्या क्या आएगा, रेडियस का रेशियो दे रखा है तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट द R1 एंड R2। तो एक को R1 मान लो, एक को R2 मान लो। B 2x एंड 3x। कोई बड़ा काम नहीं किया हमने, काफी सिंपल है। अब देखो हाइट का रेशियो दे रखा है एंड H1 एंड H2 भी 5x एंड 4x। 5x मान लिया, 4x मान लिया, ठीक है। यहां से देखो अब हमें क्या करना है, रेशियो ऑफ सी से। तो देखो जब हमारे पास दो सिलेंडर हैं तो एक का रेशियो 1 है, एक का कर्व सरफेस एरिया को 1 बोलेंगे हम और दूसरे को कर्व सरफेस एरिया 2 बोलेंगे। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई R1H1 2 पाई R2H2, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R1 की वैल्यू देखो कितनी है 2x, H1 की वैल्यू 5x, R2 की वैल्यू 3x, H2 की वैल्यू 4x। देखो सारे x आपस में कट गए, 2 से गया 2 बार। अब देखो 5, देखो R1 स्क्वायर की हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। H1 कितना है 5x अपॉन R2 3x का होल स्क्वायर। H2 कितना है बच्चों 4x है, क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर इंटू 5x अपॉन 3x का स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर इंटू 4x। देखो 4 से 4 कैंसिल, x स्क्वायर से ये कैंसिल, x से ये कैंसिल। यहां से हमें वैल्यू मिलती है 5/9 यानी कि रेशियो कितना निकल के आएगा 5:9। ये हमारा किसका रेशियो है बच्चों, वॉल्यूम का। काफी सिंपल क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आराम से आप इसमें पूरे मार्क्स ला सकते हो। कंक्लूजन वाली लाइन जरूर लिखना, क्या लिखोगे, हैंस द रेशियो ऑफ, आप लोग लिख दोगे आई होप, तो नोट लिख के जरूर आना, ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलें।